एडवोकेट विनोद कुमार कुशवाहा आए और मंच के माध्यम से हमको अपने टारगेट करें। आदरणीय विनोद कुमार कुशवाहा। सर्वप्रथम जिनके वजह से हम इस लायक है यहाँ खड़े हैं, महामानव गौतम बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बाबा साहब ने एक ऐसा हथियार दिया है जिसके वजह से प्रतिनिधित्व तो सब जगह मिला हुआ है, प्रतिनिधित्व मिलने की बात जो है, लेकिन प्रतिनिधित्व जिनको मिला हुआ है वो हमारे विचारधारा के लिए। आखिर खामियां कहाँ हैं कि जो हमारे लोग परेशान हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। बताने के लिए अगर किसी भाजपा या आरएसएस वाले से बात करेंगे कि यहाँ हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोग कहीं जगह नहीं मिल रही, एससी ओबीसी प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो वो सीधे कहेंगे द्रौपदी मुर्मू आपकी राष्ट्रपति बनी हुई है, केशव मौर्य डिप्टी सीएम बने हुए हैं, स्वतंत्र देव सिंह एक मंत्री हैं, पटेल समाज से हैं। इसी तरीके दर्जनों लोगों का, अनुप्रिया पटेल, तमाम लोगों के नाम गिरा दिए गए, विनोद सोनकर सांसद हैं, तमाम लोग बना दिए। लेकिन ये सारे लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिला हुआ है वो बाबा साहब के संविधान के वजह से मिला हुआ है। यह बात उन लोगों के समझ में नहीं आती। एक तरफ 3 वर्ग है, एक तरफ 6745 जातियां हैं। सबसे बड़ी विसंगतियां तो यहाँ, और हर जाति के अनुसार एक देवता तैयार कर दिया गया। कोई भी जाति वाला अपने उस देवता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हर जाति के अनुसार बाबा साहब की, महात्मा बुद्ध की विचारधारा को मानने और जानने और चलाने वाले हमारे विद्वान पूर्वज भी हैं। अगर हम उनकी विचारधारा को मानना चलाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ सकता है। जब तक हम लोग जाति के नाम से बनाए गए देवी देवताओं को पूजना नहीं बंद करेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानेंगे, बाबा साहब की विचारधारा के लिए रोज मीटिंग होती है, लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाएं कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं मानता। सबसे बड़ा मूल मंत्र उसी 22 प्रतिज्ञाओं में भरा हुआ है। जिस दिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को ये 85% वाला समाज मानना शुरू कर देगा, शासन सत्ता से लेकर के सब जगह हमारी पहुंच हो जाएगी और सब जगह हम काबिज हो जाएंगे। लेकिन पहले हमें उन प्रतिज्ञाओं को मानना होगा। महामहिम प्रणब मुखर्जी 2012 में राष्ट्रपति बने। आज कोई हमें बता रहा था हाई कोर्ट में, और यहां से जब जजों की सूची गई तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। कहा इसमें जयंत बनर्जी का नाम दो। बनने के लिए राम कोविंद जी भी, महामहिम राम कोविंद जी राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता नहीं। महामहिम KR नारायण ने प्रश्न उठाया तो लोगों को लाभ मिला। महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनसे मिलना चाहेगा तो पहले उसकी मंजूरी प्रधानमंत्री के यहाँ से मिले। उनको भी काट की पुतली बना दिया गया। जितने भी दलित पिछड़े समाज के सांसद, विधायक बाबा साहब की संविधान के बदौलत शासन सत्ता में बने बैठे हैं, जितने भी अधिकारी बने बैठे हैं, उनमें से 99% बने तो बाबा साहब की बदौलत में, लेकिन टांग उठाए हनुमान जी के सामने खड़े हैं। बाबा साहब की विचारधारा मानने की बात करते हैं, फूल माला चढ़ाएंगे, उनकी जयंती मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानेंगे। हमारे 85% के लोग जितने भी देवी देवता हैं उनकी जयंती आएगी, सब पोस्ट डालेंगे, लेकिन क्या किसी उन तीनों वर्ण के लोगों में किसी ने भी बाबा साहब की जयंती पर
महामानव गौतम बुद्ध की जयंती पर, महात्मा ज्योतिबा राव फूले की जयंती पर किसी ने पोस्ट डाला? नहीं डाला। सत्ता में बैठे हुए लोग जो हमारे बीच के हैं, वो लोग तो डालेंगे इसलिए क्योंकि हमारी वोट उनको लेना है, और वो केवल अपना व्यक्तिगत लाभ ले रहे हैं। तो सबसे मैं पहले लोगों से, सब आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अपने अपने घरों में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन कराइए, और हर जाति के नाम पर बने देवी देवताओं की पूजा को बंद कीजिए। भारत का संविधान अपने आप लागू हो जाएगा और शासन सत्ता में भागीदारी भी मिल जाएगी। बहुत से लोग सरकारी वकील बने बैठे हैं। अभी महात्मा बुद्ध की जयंती मनाई गई थी, लोगों ने पैसा तो दे दिया, कहा हमारा नाम कहीं न लिखिएगा और हम कार्यक्रम में भी नहीं आएंगे, कहीं हटा दीजिएगा। इतना बड़ा भय व्याप्त है। हाई कोर्ट में अपने बीच के तमाम जज भी हुए। जस्टिस D.R. चौधरी थे, एक बार उनको हम लोगों ने एक कार्यक्रम में बुलाया, समय भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन आए नहीं। और कार्यक्रम के दिन जब उनसे फोन किया गया कि सर आप आए नहीं, तो कहा मैं वहां विंध्याचल जाऊंगा। जब ऐसे सोच के लोग जज, मंत्री, विधायक, राष्ट्रपति, डिप्टी सीएम बनेंगे तो ये 85% का कल्याण होने वाला है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं को मानना होगा, और हर जाति के आधार पर बने देवी देवताओं की मूर्तियों को घर से उठा के बाहर फेंकना होगा। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अपने अंदर के भय को निकालना होगा, अपने घर की महिलाओं को समझाना होगा। हमें भी हिंदू धर्म के सारे मंत्र सुबह उठने से लेकर के सारे मंत्र याद हैं, और सब कुछ करने के बाद यहाँ आए। जब हमारी पत्नी तीजा व्रत रहती थी तो मैंने उनसे कहा कि आप किसके लिए रहती हो? अगर शंकर के लिए रहती हो तो शंकर के पास चली जाओ, अगर मेरे लिए रहती हो तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम भूखी रहो और मैं खाना खाऊं। अगर तुम्हारा यह उद्देश्य है कि इसी बहाने हमें एक साड़ी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो ये 365 दिन आपके लिए पूरी आजादी है, और जब मर्जी हो तब खरीदो, तब पहनो, कोई रोक टोक नहीं। और उन्होंने हमारी बात मानी और अपना व्रत उसी दिन से तोड़ के बाहर कर दिया। हर सभी लोगों को परिवर्तन लाने की जरूरत अपने घर से है। जब अपना घर परिवर्तित करेंगे तो बगल वाला भी सोचेगा, इसकी वो बगल वाला भी सोचेगा कि आखिर ये इनके हाथ में नहीं होता कुछ। और आप लोग विश्वास करिए, जब तक हम लोग हिंदू धार्मिक पाखंडवाद में उलझे हुए थे, तब तक हमारा विकास नहीं हुआ।